हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चंद्रमा का स्वागत है। ये पार्ट 3 वीडियो है 1857 की क्रांति का। बाकी इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो करा चुका हूँ, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस पार्ट 3 वीडियो को। देखिए, बीपीएससी टीआरई के लिए और स्टेट के एग्जाम के लिए, बाकी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो है एससीईआरटी एनसीईआरटी जो बेस्ड है, ये कंटेंट इसमें कुछ भारी इन्फॉर्मेशन भी डाले गए हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। लेकिन विद्रोह में कुछ बुनियादी कमजोरियां थी, जिनके कारण 1857 क्रांति में क्या थी, कुछ बुनियादी कमजोरियां भी थी, जिनके कारण जो है उसके सफल होने की कम उम्मीद थी। ठीक है, विद्रोह का नेतृत्व जो है राजाओं और जमींदारों के हाथों में था। उनमें से अनेक राजा तथा जमींदार विद्रोह में इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि ब्रिटिश शासन उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन गया था। यानी उनका प्रभुत्व थोड़ा कम हो रहा था जमींदारों का, इसीलिए वे भारत की परंपरागत राज्य व्यवस्था के हिमायती थे और पुरानी विचारों से प्रभावित भी थे। देखिए, विद्रोह पर विदेशी इतिहासकारों के मत, जैसे ये, हाँ, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आप लोग याद कर लेना। ये आप लोग जैसे ये जो है सर जॉन लॉरेंस ने क्या कहा है, तो यदि विद्रोहियों में से कोई भी एक योग्य नेता होता तो हम सदैव के लिए हार जाते। ये बोला है सर जॉन लॉरेंस ने। फिर नेक्स्ट है, फिर सर जॉन लॉरेंस का ये स्टेटमेंट है, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ये भी पूछा है एग्जाम में, कई बार पूछा भी है कि ये किसका स्टेटमेंट, ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ये सर बेंजामिन डिज़रायली, इसका स्टेटमेंट था कि 1857 ईस्वी का राष्ट्रीय विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, बेंजामिन डिज़रायली। सर जॉन सिले, यह विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था, जिसका न कोई नेतृत्व था और न ही कोई जन समर्थन था। फिर नेक्स्ट आइए, पर्सिवल स्पीयर और मेटकाफ ने क्या कहा है, तो यह पुनर्स्थापनावादी आंदोलन था। पी रॉबर्टसन ने क्या कहा है, 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था, जिसका तत्कालीकरण चर्बीयुक्त कारतूस था। टी.आर. होम्स ने क्या कहा, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। फिर है 8वां, डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम ने क्या कहा है, तो यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। डी जी का क्या स्टेटमेंट है, यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। फिर है कुपलैंड जॉन ब्रूस नार्टन का स्टेटमेंट है कि 1857 का जो विद्रोह है सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था। आपने बीपीएससी अगर टीआरई का 3 का एग्जाम दिया होगा, जो कैंसिल हुआ है 15 मार्च में, तो उसमें देखिएगा बहुत भारी क्वेश्चन भी पूछे गए थे। इसीलिए आपको उस टॉपिक को जो है सिर्फ एनसीईआरटी एससीईआरटी से कवर नहीं करना है, फिर बाहरी किताबों से भी कवर करना होगा। फिर टी व्हीलर, यह एशियाई प्रकार का विद्रोह था। फिर रॉबर्ट्स, 1857 का विद्रोह सिपाही मात्र था। विद्रोह के नेता यद्यपि विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ रहे थे, परंतु भविष्य के प्रति उनका दृष्टिकोण अनिश्चित था। यह विद्रोह आम जनता, सैनिकों, किसानों और दस्तकारों आदि के सक्रिय सहयोग से वंचित था। जनता के अपने स्वतंत्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्य स्पष्ट नहीं थे। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से सभी विद्रोही एकजुट नहीं हो पाए थे। विद्रोही अधिकतर अपने क्षेत्रों में ही लड़ते रहे। विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोही शक्तियों के बीच व्यवस्थित तालमेल नहीं था। ठीक है, तो ये बस कारण है, बताया है कि क्यों असफल हुआ है। ठीक है, तो फिर जिन राजाओं और सरदारों को अंग्रेजों ने पदच्युत नहीं किया था, उनमें से अधिकतर ने विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का साथ ही दिया था। विद्रोह में भाग लेने वाले अधिकांश राजा और सरदार वे ही थे जिनके क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। ब्रिटिश शासन के प्रति सभी जगह तीव्र असंतोष नहीं था। उदाहरण के लिए, कई वर्षों की लड़ाई के बाद पंजाब में अंग्रेजों ने व्यवस्थित प्रशासन कायम किया था। वहाँ लोग उत्तर भारत के अन्य भागों की तरह असंतुष्ट नहीं थे, इसलिए विद्रोहियों के प्रति सहानुभूति होते हुए भी पंजाब में बड़े पैमाने पर कोई बगावत नहीं हुई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के साथ भारतीय इतिहास का एक युग समाप्त हो गया। 18वीं सदी की भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अंततः पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। जिन भारतीय राज्यों पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं हुआ था, उन्हें कायम रखने दिया गया, परंतु उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। व्यवहारिक रूप से में वे ब्रिटिश राज्य के अंग बन गए थे। विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त हो गया तथा ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने साम्राज्य पर प्रत्यक्ष शासन करना प्रारंभ कर दिया। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण, देखिए, असफलता के कारण विद्रोह का असीमित रूप, देसी नरेशों एवं सामंतों का विश्वासघात, योग्य नेतृत्व का अभाव, संगठन का अभाव, क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या कारण था कि वो असफल हुआ। ठीक है, फिर निश्चित उद्देश्यों का अभाव, सीमित साधन, जन समर्थन का अभाव, अंग्रेजों के अनुकूल परिस्थितियों का कुशल नेतृत्व। देखिए, फिर नेक्स्ट पेज पर कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, इसके बाद मैं कराऊंगा। ये कुछ ये सभी इंपॉर्टेंट भारतीय इतिहासकारों के मत कि यही सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा क्वेश्चन। जैसे भारतीय इतिहासकार जो थे वो विदेशी इतिहास, मतलब विदेशी लोगों का जो स्टेटमेंट था वो था इसके पहले वाले पेज पे, ये
विदेशी लोग का स्टेटमेंट है। ये देखिए इंडियन हिस्टोरियंस सबका क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर। डॉक्टर एशन सेन ने कहा कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ था वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हो गया। अशोक मेहता का स्टेटमेंट 1857 के एक विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। बी डी सावरकर का 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डी मजूमदार का कहना है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्र संग्राम था। ठीक है, 5वां स्टेटमेंट देखिए। पीसी जोशी का है कि यह राष्ट्रीय और सामान्य जनता तक फैला हुआ विप्लव था। विपिन चंद्रा का 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का भक्तिपूर्ण प्रयास था। मुंशी जीवन लाल मोइनुद्दीन 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था। जवाहरलाल नेहरू, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। ठीक है, फिर आइए नीचे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कुछ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहास कौन था? तो एशन सेन थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहास कौन था? एशन सेन थे। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। चौथा क्वेश्चन, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने लिखा था? तो मिर्जा गालिब ने। ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट चाहिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विद्रोही नेता और विद्रोह के केंद्र, जैसे बहादुर शाह द्वितीय ने कहाँ से किया था नेतृत्व? तो ये क्या हो जाएगा इसका? और ब्रिटिश कादिर ने लखनऊ से, वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से, लियाकत अली ने इलाहाबाद से, तो बहादुर शाह द्वितीय ने दिल्ली से किया था। ठीक है, तो 1 का 3 देखिए किसमें है? देखिए 3 1 4 2। ठीक है, 3 1 4 2 ऑप्शन बी। फिर नीचे निम्नलिखित में कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो दीवान मणिराम दत्त जो था असम में क्रांति का नेता था। फिर 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को जो है आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कॉमेंट्स करें। बाकी मैं पार्ट 1 और 2 का जो इसी वीडियो का जो लिंक है 1857 क्रांति का, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर लुक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।